कि सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, या वांगचुक यार उनकी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जो कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये समझना है, ये जो बोल रहे हैं द एनवायरमेंट, देखो जो पानी को, जो यहाँ का लोगों का जीवन जो है उसको बचाने के लिए ये हमारा हिस्सा है, हमारा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक का नहीं है। तो बहुत जरूरी है हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये कि हमारे भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि भविष्य का आतंक क्या होगा। इन्होंने पहले समझ चुके हैं, ये जो बोल रहे हैं उनका आवाज को हमको सुनना है। एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने सोचा था इनके साथ खड़ा होने का बहुत जरूरत है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। So I request everyone, this is a larger crisis looming. There is a larger crisis looming. Himalayas को बचाना है कि this is where we get our water from. Especially all the rivers. ऐसे ही हमें इसको तोड़ते जाएंगे इस नेचर को, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा हमको, कुछ नहीं रहेगा जीने के लिए। This is a wonderful moment. And I request everyone, every citizen of this country and every human being on this earth to understand the importance of this protest, to understand the importance of the prayer these people are putting in front of us. This is one of the most selfless moment any human being can take into his arms. So it is our responsibility to think, to really see the danger of the future. You have to reimagine the future कि क्या होने वाला है. So we have come here to show in solidarity, to thank this wonderful soul, this great leader Wangchuk, who has taken it upon himself, who's suffering himself so that we get the liberation. Let us all together as a voice spread it, continue to talk about this wherever we go and make this movement bigger, because governments will come and go, they will become insensitive. We the citizens, we the human beings, we are permanent here and we are the ones who are going to lose. This sort of corporatization, industrialization may help the governments, the big people, the pockets of the rich. वो परिणाम जो है, the pain जो है, repercussions जो है, हम सब लोगों को संभालना पड़ेगा. We are going to take the brunt and we are the majority. If we come together as a power for this selfless goal to save ourselves and our future, this movement will grow and we can stop this, whatever they are trying to do. Thank you. शिवल में जब इलेक्शन होते हैं, सब रोड्स, बिल्डिंग के वगैरह इन पे चर्चा करते हैं और मैनिफेस्टो में भी रखते हैं सर। आपका क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट पे भी जो है एक इलेक्शन लड़ा जाए मैनिफेस्टो में? यहाँ का लद्दाख का जो 6 शेड्यूल में आना, ये पिछले इलेक्शन में तो मैनिफेस्टो में था, प्रॉमिस तो किए थे। कोई भी ये जुमला ही करते हैं ना, कोई भी है, झूठी बोलते हैं हमको, झूठी उम्मीदें देते, तो हमसे वोट लेते, फिर 5 बरस इस तरफ नहीं देखते। हमने सुना है यहाँ के आदमियों के साथ, यहाँ के साइंटिस्टों के साथ बात किया कि वादा किए थे, और जब वी रिमाइंड देम ऑफ इट तो हमको क्रिमिनल जैसे देख रहे हैं, कुछ लेन देन नहीं है उनको। सो हम ही फूल्स होते हैं। सो उनसे बात पे कोई भरोसा नहीं है। तो एक ही रास्ता है, हम मिलजुल के आवाज उठा के पूछना, क्योंकि ये हमारा हक है ना।
यही हुआ। यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इतने ठंड में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? कुछ काम नहीं है उनको? क्योंकि उनको दर्द महसूस हो रहा है। यहाँ की बेटियां, यहाँ के लोग उनकी दर्द को आपके सामने और दर्द सहते हैं। इस ठंड में बैठ के आपको बोल रहे हैं देखो हम करें। ये लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं, हथियार थोड़ी उठा रहे हैं लोग, गाली थोड़ी दे रहे हैं लोग, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। So this sort of a peaceful protest, इसको तो समझना चाहिए हम, है कि नहीं? ये तो समझना ही चाहिए। ये एक आदमी का, एक ह्यूमन बीइंग का रोदन जो है, उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे तो हम कहाँ से मनुष्यत्व है हमारा, कहाँ से हम इंसान बनते हैं? इंसानियत तो होना चाहिए ना। रोको, देखो, सोचो कौन बेटा है, क्या पूछ रहे हैं वो लोग, समझ के उनका साथ देना हमारा फर्ज है। थैंक यू। जिंदाबाद।